फंसे हुए हैं तो उन चीजों से आगे बढ़ जाए। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा समय बिताऊंगा मैं अपने संदेश के साथ, मैं बंद करूंगा। जैसा कि हमने पिछली दफा देखा उन इजरायली और कलीसिया के विषय में, और कैसे ब्रदर बता रहे हैं कि खुदावन का वचन ही कलीसिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य क्या कहता है वो सारी बात छोड़ी, हम किस चीज पर विश्वास करते हैं कि नहीं ये वचन ऐसा होना चाहिए, ये सब गलत हो जाएगा। जो वचन जैसा कह रहा है वो वैसा ही होगा। हालेलुया। तो मेरा और आपका जो विश्वास काम नहीं आएगा। तो वचन जब खुदावन ने लिखा ये उसका अपना विश्वास था। आप वचन सर क्या प्रभु ने बोला कि जब उसने कहा उजियाला हो जाए, पहले खुदावन ने विश्वास किया और तब वो वचन पूरा हुआ। आमीन। आमीन। तो जब खुदावन मूसा में होते हुए 5 पुस्तकें लिखवा रहा है, खुदावन विश्वास कर रहा है कि जो मैं इसे प्रकाशन दे रहा हूँ वो सच्चा है, तो वो वचन पूरा हो। हालेलुया। तो जो आज्ञा जैसे लिखी है, जो वचन जैसे लिखा है वो वैसा ही पूरा होगा। आमीन। बोलेगा एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा, तो उसमें मेरा और आपका प्रकाशन कोई काम नहीं आएगा। सही बात। आपको बस ये विश्वास करना है कि सचमुच में एक एलिया आ रहा है, और प्रभु का धन्यवाद हो आज आ चुका। हालेलुया। हालेलुया। वचन वैसा ही रहेगा। आमीन। तब नबी आते हैं और उन चीजों पर बोलते हैं कि 2 आत्माएं हैं आज कलीसिया में, जैसे मैं आपको शुरू से अभी तक बता रहा हूं। तो देखिए क्या बता रहे नबी, यदि आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की उपज हासिल होने जा रही है, या ये क्या है जो खेत में उग रहा है, तो आप वापस जाकर ये मालूम करें कि वो बीज क्या था। तो कई दिनों से देख रहा था, बोलूंगा मौका मिला नहीं, आज खुदावन ने मौका दिया। अगर आपको ये लगे कि आपके कलीसिया में फल क्या आ रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस बीज से वो भूमि बोई गई थी। हालेलुया। वो बीज डला था, और तुमको उस जगह पर जाना पड़ेगा और उसका सुधार करना पड़ेगा। आमीन। नबी कह रहे हैं आपको वापस उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति जो है वो है बीज वाला चैप्टर, बीज की पुस्तक है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि जो कई दिनों से ये चल रहा था, मैं समझता हूँ कि अब ऐसा चलेगा नहीं, है कि नहीं। कई चीजें हमने देखी और उस चीजों पर सुधार करते हुए प्रकाशनों के द्वारा चलते हुए हम आगे बढ़े, है ना। शुक्रवार को जो होती थी फास्टिंग प्रेयर, और मैं बता रहा हूँ मैंने नोटिस किया ये चीज, हर डिनोमिनेशन में फ्राइडे को ही फास्टिंग प्रेयर होती है। हर डिनोमिनेशन में, ईच एंड एवरी डिनोमिनेशन फ्राइडे को वो फास्टिंग प्रेयर करते हैं। तो अगर मैं और आप भी फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करें तो हम सम्मिलित हो रहे हैं उन डिनोमिनेशन के साथ। ये मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे भैया दिनों में मत जाइए, मैं जाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने अगुवाई करी और हमने बोला कि भैया नहीं, जैसे एक एंड टाइम मैसेज के चर्च में होता है, थर्सडे को फास्टिंग यानी थर्सडे को फास्टिंग। और इवन अब तो ये प्रकाशन भी खुलता हुआ आया कि थर्सडे ही वो दिन था जब एस्तर ने दुआ करी, फास्टिंग करी। हालेलुया। वो और उसका जो घराना है, इजराइल के जो लोग हैं वो बचाए गए उस फास्टिंग के द्वारा। आमीन। आमीन। तब ऐसे कई लोग जो फास्टिंग करते होंगे, मैं समझता हूँ वो गुरुवार को ही करते होंगे जो बाइबल में है। जब एक प्रकाशन खुला तो सबको भी तो प्रकाशन मिला होगा। तो मैं और आप जो कर रहे हैं फास्टिंग थर्सडे की, वो एकदम एक्यूरेट है। हालेलुया। और परिस्थितियां जैसे मैंने बताया था कि कई लोग इंतजारी में ना रहे कि आज चर्च होगा या नहीं। जिस दिन चर्च नहीं होगा उस दिन आपको मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन
जिस दिन मैसेज नहीं पहुंचा, आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आज चर्च है। चर्च होगा का ये मैसेज नहीं आएगा। आप है वचन के साथ? चर्च नहीं होगा का मैसेज आएगा। कई बार मैं बाहर रहा, कुछ कारणवश नहीं आ पाया, भाई भी नहीं आ पाते, तो उस दिन चर्च हमको थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ता। लेकिन जैसा मैं बताया कि परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, अगर उस बीच में हमारा संडे आ रहा है, कोई त्यौहार पड़ गया, तो हम पहले करते थे ऐसा। संडे भैया दीपावली आ गई, हम कैसे करेंगे? बंद करना पड़ेगा चर्च, बंद कर दो, बंद हो गया। वैसा नहीं चलेगा, और ऐसा हुआ भी नहीं आज तक प्रभु के रहम से, है कि नहीं? छोटी छोटी बातों के लिए हम चर्च बंद नहीं किए। बहुत ही मेजर कंडीशन होता है तो हमें बंद करना पड़ता है। आमीन। अभी जब लॉकडाउन था तो बंद किए थे, लेकिन जब लॉकडाउन उठा फिर से चर्च खुल गया और फिर से रेगुलरली अब चल रहा है और चलता रहेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसको हमें देख करके चर्च को बंद करना पड़ता, लेकिन उस टाइम के जैसे नहीं कि हर छोटी छोटी बात पर चर्च बंद कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है मेरे भाई बहनों, इन चीजों में थोड़ा सा आप गौर करें। तो यहाँ पर ब्रैनम बता रहे हैं कि बीज तो बिल्कुल ठीक वही पैदा करेगा जो वो खुद है, वो तो अपनी ही जाति के अनुसार फल उपजाएगा। मक्का तो मक्का ही पैदा करेगा, ऊंट कटारा ही पैदा करेगा, गेहूं तो गेहूं पैदा करेगा। कलीसिया काल में आपने पढ़ा है, हालेलुया, बीजों के बारे में बहुत अच्छी रीति से जाना है। वो चाहे जो भी कुछ हो, वो तो वही पैदा करेगा। और खुदा के अनुग्रह के द्वारा पता चलता है कि ये सारे पंथ और मत और खिलाफतें तथा ये सारी बातें तथा वाद और मत जो आज है, उनमें से प्रत्येक के बारे में उत्पत्ति में लिखा हुआ है। वहीं पर उसका पूर्व समय में आरंभ हुआ था, परंतु वहां पर सिर्फ इसका कोई और नाम था। परंतु आप उस दिन में आत्मा के काम पर दृष्टि करें और आप यह भी देखें कि आज कैसे काम कर रही है, और आप देखेंगे कि यह तो ठीक वही चीज है। और मित्रों, इसमें कुछ तो बहुत ही अचंभित करने वाले हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें से कुछ तो सर्वोच्च कलीसिया आयामों में पाए जाते हैं। यानी ब्रैनम बता रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि जो कुछ आज पंथ दिखाई दे रहा है, वो सब पहले बाइबल में दर्ज है। जो आज मसीह विरोधी आत्मा, क्या बाइबल में दर्ज है? वो पेंटिकॉस्टल, क्या बाइबल में दर्ज है? बिल्कुल। वो निकोलाइयों के काम, निकोलाइयों की शिक्षा, क्या बाइबल में दर्ज है? और बाइबल में ही नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक में दर्ज है, जहां से बीज उत्पन्न हो रहा है। जब वो निकोलाइयों के काम को समझाते थे, उन्होंने उत्पत्ति 3 को भी समझाया। हालेलुया, सही बात है। जब वो शैतान की अदन की वाटिका पढ़ रहे हैं, उन्होंने उत्पत्ति 3 को पढ़ा। सर्प का बीज, उत्पत्ति 3, कैसे गुनाह आया, क्या था? निकोलाइयों के काम, निकोलाइयों की शिक्षा, जिसमें आज हर एक पंथ पड़ा हुआ है। अगर कहीं मैं और आप भी उन पंथों के शिक्षाओं में पड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगा आज बाहर निकल जाएं। जो भी आज आपके सामने बोला गया, वो बेसिक नॉलेज, वो बेसिक नहीं है, ये आपके लिए बहुत जरूरी नॉलेज है। हालेलुया, मुझे और आपको इन चीजों से अवगत होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बीज कौन सा पाया जाए, क्या फल ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस रीति से हमारा चाल चलन है। जब हम फोन चालू कर रहे हैं तो कौन सी आत्मा में चालू कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा जब आप वो काम करेंगे। हालेलुया। अब जरा आप उस आत्मा पर दृष्टि करें कि वो वहां पीछे कैन में किस प्रकार से उभरी थी। हालेलुया। तो मैंने बताते, कैन और हाबिल भाई थे, आपराशन के साथ एक ही माँ के अंदर से आ रहे थे, है कि नहीं? भाई थे, लेकिन कैन में फर्क आत्मा, हाबिल में फर्क आत्मा। और कैसे कैन में वो कह रहे हैं कि वो दुष्टात्मा उभरी थी, जिसे अपने ही भाई की हत्या कर दी।
जिसने अपने ही भाई के विरोध में काम किया। क्या प्रभु ने उसे मन फिराने का अवसर दिया? बिल्कुल दिया। अगर तू अपने भाई के समान काम करेगा तो मैं क्यों तुझे ग्रहण नहीं करूंगा? मैं क्या अपने भाई का चौकीदार हूं क्या? ठेकेदार हूं मैं? खुन्नस थी। एक दुष्ट आत्मा ही खुदा की आत्मा से, खुदा की आवाज से खुन्नस रख सकता है। क्या कहें, बहुत सारी बात निकलेगी इसमें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बात। 5 मिनट बिताएंगे इस चीज पे। अब जरा आप उस आत्मा पर दृष्टि करें। आज उस आत्मा पर तो मैं प्रभु रहम करे कि हम उससे अवगत हो जाएं कि वो वहां पीछे कैन में किस प्रकार से उभरी थी। हालेलुया, हालेलुया। कैन कौन था? ये आप सब जानते हैं। कैन आदम से था ही नहीं, ये बाइबल गवाही देती है। और कैन में कौन सी आत्मा थी? सांप की आत्मा, दुष्ट की आत्मा, मतलब लूसीफर की आत्मा। आप है वचन के साथ? वो पहला व्यक्ति था जिसने हत्या करी, किसी को जान से मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कैन में कौन सी आत्मा थी? आज आप उस आत्मा को देखें, क्या वो आत्मा आपके अंदर तो नहीं है? और इस चीज पर गौर करें। खुदावंद आए। खुदावंद कौन है? मान लो खुदावंद है, अपनी जो शिक्षा है वो लोगों को देते हैं, जीवन देने वाले। आप सब जानते हो। मान लो क्या वो है? आप वचन के साथ? वो आए बिल्कुल वैसे ही जैसे आदम हव्वा के पास आ रहे हैं, वो कैन के पास आ रहे हैं। आप वचन के साथ? यानी कैन के पास भी प्रचार करने के लिए खुदावंद गए। भाई जब वो आदम और हव्वा को प्रचार कर सकते हैं तो वो कैन को क्यों नहीं प्रचार करेंगे? उन्हें ये भी मालूम है कि कैन ठुकराएगा। हालेलुया। मैं आज उस आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए आया हूं, वो जो कैन में थी। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे भाई बहनों में हो। सच है भाई, सही है। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सी आत्मा थी? जब खुदावंद आया उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ के उसकी इररिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, उससे खुन्नस खा रहा है। कौन सी आत्मा? कैन की आत्मा। हालेलुया। वचन प्रचारा जा रहा है कैन के सामने। कैन आओ हम बाइबल खोले। पहली बात, वो बाइबल ही नहीं लाया। ये दुष्ट आत्मा है, कैन की आत्मा। अच्छा, बाइबल लाया है तो अधूरे मन से खोल रहा है। हालेलुया। और खुदा का आओ हम ये वाला अध्याय पढ़े। खुदा हमने पढ़ा, खुदा हमने प्रार्थना करी, खुदावन प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावन प्रचार कर रहे हैं। भजन संहिता से आप अवगत है, 82 अध्याय। खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है, केले बांटने नहीं खड़ा है, वो प्रचार करने के लिए खड़ा है। सच है भाई। आप है वचन के साथ? तो खुदावन प्रचार कर रहा है कैन के सामने। और उस दिन का सब्जेक्ट है वेयर इज योर ब्रदर? हमारा भाई कहाँ है? एक ही भवन में बैठे, एक ही चर्च में बैठे हैं भाई बहन, आप जो आपस में है, एक दूसरे से बड़ा प्रेम दिखाते हैं, एक ही माँ से आ रहे हैं, एक ही कलीसिया से आ रहे हैं। कलीसिया माँ को दर्शाती, समझ लो, स्त्री को हैं, देखने में सगे भाई के जैसे हैं, सगी बहनों के जैसे हैं। हालेलुया। और उस दिन उनसे पूछा जा रहा है तुम्हारा भाई कहाँ है? वेयर इज योर ब्रदर? उस दिन का सब्जेक्ट है। खुदावन कैन के सामने प्रीच कर रहे हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट को जब उसके सामने रखा गया उसने खुन्नस खाई। मैं क्या अपने भाई का चौकीदार हूं? हाव भाव देखिए प्रभु के प्रति। बाइबल तो लिख गया है, मैं कैन का हाव भाव बता रहा हूं उस आत्मा का,
यानी जब खुदावन उस मैसेज के द्वारा उन्हें डांट लगाए, प्रकाशन पे प्रकाशन खोले, उस चीज से उनको बड़ी चिढ़ मच गई। किसे चिढ़ मचती है? केवल कैन की आत्मा वाले लोगों को। किसी भाई के पास पहुंचे, किसी बहन के पास पहुंचे, बहन तुम जो कर रही हो तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे क्या बताने के लिए आए हो? तुम मुझसे छोटे हो, अभी छोटे रहो, मैं जो कर रही हूँ सब सही कर रही हूँ। भाई के पास पहुंचे, भाई आप जो कर रहे हैं, अरे तुम्हारे तो हमेशा ही रहता है ऐसा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम अभी। उनके लिए सब्जेक्ट है वेयर इज योर ब्रदर, आप कर रहे, वेयर इज योर सिस्टर। बहन बहन के खिलाफ में लेकर के कुछ आई है, भाई भाई के खिलाफ में कुछ लेकर के आया है, पर वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी बहन से प्रेम करना पड़ेगा। कब तक करें? मरते दम तक। आपको अपने भाई से प्रेम करना पड़ेगा। कब तक करें? मरते दम तक। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक आत्मा है भाई, जो द्वेष रखती है एक दूसरे से। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा वो मैसेज, मैंने रिक्वेस्ट किया पूरे चर्च से कि 1 फरवरी 2022 का संदेश एटलीस्ट एक बार तो सुने, समझ में आया होगा कौन कौन सी आत्मा है। अच्छा, घरों की बात होने लीजिए। माँ ने कहा कहाँ जा रहे बेटा, कहाँ जा रहे बेटी? जा रहे बस। कहाँ जा रहे हैं? आ रहे बस, थोड़ा सा जहां भी जाए तो बताना जरूरी है क्या? कैन है ये, कैन की आत्मा है उस बहन में, उस भाई में। भाई हर जगह जाए तो तुम्हें बताना, तुम्हें लिख के देना पड़ेगा। प्रभु पूछ रहा है जब कैन से तेरा भाई कहाँ है, तो कैन को जरूरत है कि वो बताए, अपने गुनाह का अंगीकार करे कि मेरे से गलती हो गई, माने। हालेलुया। लेकिन उसके बजाय वो उल्टा प्रभु पे खुन्नस खा रहा है। कौन सा स्वभाव है? कई घरों में ऐसे ही होता है, मैंने देखा है। बच्चों से पूछे कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे बेटी? जहाँ जाएंगे तो पीछे पड़े रहोगे क्या? पीछे नहीं पड़ेंगे तो संसार तो खराब है। फिर कोई और तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, उड़ाव पुत्र के साथ हुआ क्या? हर काम में उसका पापा उसके पीछे पड़ा रहता था। बेटा खाना खाया बेटा? हाँ खा लूंगा ना। पीछे ही पड़े रहोगे क्या? उड़ाव पुत्र का बेटी खाना खाए? खा लूंगी ना मम्मी। पीछे ही पड़े रहोगे क्या? बेटा आज खेत चलोगे क्या, थोड़ा सा हाथ बटा के लेना? अरे नहीं नहीं, मैं खेत में नहीं जाऊंगा, मैं खेत में नहीं जाऊंगी। आज घर में मेहमान लोग आए हैं बेटा, बाहर दूसरे चर्च से, हमारे ही भाई बहन है, बेटी को क्या, बेटी उनके लिए खाना बनाने मदद। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मदद करूंगी। तुम करो या चर्च से किसी बहन को बुला लो, तुमको करना है तो करो, नहीं चर्च से किसी भाई को बुला लो। है क्या हमें ने ठेका लिया है क्या? कैन का स्वभाव बता रहा हूँ, उस आत्मा का। आज भी कई जीवनों में वो काम करता है। और क्यों बता रहा हूं आपको कि अगर आप में और मुझ में कहीं वो आत्मा है तो आज निकल जाए। आज उसके चोट लग रही है लंबी, सीधा सीधा खड़े करके उसे तमाचा पड़ रहा है। बेटा तू ही था ना वो, जो मेरे उस भाई में था, मेरे उस बहन में था। हालेलुया। मैसेज ऐसा ही है मेरे भाई बहनों, वो शैतान का पर्दाफाश कर देता है। अब कौन है, कहां से आ रहे हैं? आप है वचन के साथ? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेटा कहां जा रहे हो, बेटी कहां जा रहे हो? पीछे ही पड़े रहोगे क्या? पीछे ही पड़े रहोगे वाला स्वभाव कैन का ही है। उसने कहा बेटा उड़ाव पुत्र से
आओ बेटा, खाने की मेज लगी है, सब बैठते हैं एक साथ। अरे तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। क्या रहे हो? मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से मोबाइल में। अच्छा चलो ठीक है, तुम बात कर लो, 10 मिनट हम वेट कर लेंगे। अगर मेरे को टाइम लगेगा। अंदर गए, दरवाजा खटाक। लेकिन ऐसी दरवाजा खटाक करने के चलते सिस्टर मीडा को ट्यूमर हो गया। सही बात है भाई। सब संदेश में है। हालेलुया। सही बात है। मैंने बोला, हालांकि वो स्वभाव उस थर्ड पुल को ऑपरेट करना था, वो जरूरी था, लेकिन ये स्वभाव क्या जरूरी है आज मेरे और आपके घरों में? क्या करें बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। अब ऑनलाइन क्लास माँ बाप भी कुछ नहीं कह सकते। ऑनलाइन क्लास क्या चले, ऑनलाइन गेम चल रहा है। आज जो गेम्स नहीं आते हैं उसमें पता नहीं फोन आवाज भी आते रहती है और खेलते भी रहते हैं लोग। सही है भाई। है कि नहीं? चार पांच लड़के लोग रहते हैं जगह जगह, यूं पकड़े हुए हैं। हाँ वो मैं हूँ, मैं वो गन उठा रहा हूँ जो। अच्छा वो तू है क्या? चल तेरे को नहीं मारूंगा, मैं साइड निकल जाता। मैं देखा है ऐसा। सही बात है। ऐसा होता है मतलब। ये कहाँ लेकर के जा रहा है ये कैन है मेरे भाई बहनों, वो आत्मा है। उस आत्मा से मैं कहूँगा बाहर आ जाइए। हालेलुया। बहुत ज्यादा जरूरी है। सच है भाई। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कैन है। बड़े छोटे देखना नहीं, बस बोल देना कौन है ये? कैन। खुदावंद बड़े थे कैन से या छोटे थे? उनके पिता के समान है। कैसी बात करनी चाहिए थी अपने पिता से? अच्छा वही खुदा की आत्मा वाला व्यक्ति उसके पास भी आए, यूं घुटने हो गए और मुंडी नीचे झुका दिया। प्रभु इलोहिम प्रभु कह रहे हैं आपका वचन के साथ। ये डिफरेंस है खुदा की आत्मा और शैतान की आत्मा के बीच में। वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। अब अपने से बड़े होंगे कौन? घर में माँ होते हैं, घर में बाप होते हैं, और घर में सास ससुर होते हैं। आप लड़के के भी सास ससुर होते हैं, लड़कियों की भी सास ससुर होते हैं। वो सास ससुर भी लड़के से बड़े हैं, लड़की से बड़े हैं। तो जरूरी है कि उस दामाद को, उस बहू को भी अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालेलुया। अगर वो उस खुन्नस में उनसे बात करे, क्या नहीं, बता रहा हूं क्या नहीं। हालेलुया। क्या आपका वचन के साथ में भाई बहन? मैं गलत हूँ तो जब पीटर भाई कहते थे ना, यहाँ से जूता फेंकना उसी घोड़े मेरे को लगेगा। आपका वचन के साथ इस आत्मा से हमको बचना है। मैं बताया ना कि आप यूं कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। कौन करने वाला है फिर? खुदावंद है। उसने अपनी आत्मा आज के युग में दी है, उस आत्मा को आगे रखो। हालेलुया। अपने स्वभाव को आगे मत रखो। आप कितने बड़े हैं, कितने दिमाग वाले हैं, जब इस संदेश के सामने, इस वचन के सामने आएंगे ना, पता पड़ जाएगा कुछ भी नहीं। जिस घड़ी आपने खुन्नस खाई, अब याद करना उस घड़ी को, कैन था। हालेलुया। कैन था वो। और अगर आज भी वो चीजें होंगी तो समझ जाना कैन है। वही लूसीफर की आत्मा जो अदन की बारी, अदन नामक बारी से चला आ रहा है, बाइबल बताती है।
और उससे भी आगे जिसने खुन्नस खाई खुदावन से पहले स्थान पे, क्या बोला? मैं इससे बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। वही आत्मा है भाई जो अपने आप को बड़ा समझती है और सभी बड़े को कहती है अभी ये सब छोटे हैं, मेरे सामने कुछ नहीं है। आमीन। क्या प्रवचन सर? कोई दिक्कत? कि मेरा मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं है या आपके मन को खेदित करना नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं उसे चोट पहुंचाऊं जो इस आत्मा के पीछे खड़ा हुआ है। सच। हालेलुया। हालेलुया। आप उस आत्मा के स्वभाव से बाहर निकले, खुदा की आत्मा को पहन ले, बहुत जरूरी। कैन और हाबिल उत्पत्ति में कैन खुदा की आत्मा वाला व्यक्ति था ही नहीं। क्यों? यीशु मसीह जैसे कह रहे हो, यूहन्ना समाचार हमने पढ़ा 8 अध्याय में, अगर तुम खुदा की ओर से होते तो मेरी बातें सुनते, मुझसे प्रेम करते। आमीन। और अगर कैन खुदा की ओर से होता तो जब खुदावंद अपनी आवाज दे रहे थे वो उस आवाज से प्रेम करता, झुक जाता ही हूं। कोई ऐसा झुकने वाला स्वभाव नहीं। हालेलुया। प्रभु बोझ हो रहा है, भाई ने बोला है, अचानक खड़ा होता है, कहता है भाई जब आपके सामने आए रोटी घुटने पर आकर लें। यही बात है। क्यों? ये दर्शाता है कि आप अपने आप को हम्बल कर रहे हैं। लेकिन कईयों को मैंने देखा यूं बैठे हैं, हाँ लाओ लाओ, अरे प्रभु परोसा जा रहा है आपके पास भाई, मेरी बहन, कोई मामूली चीज नहीं है। इसे यूं बैठ कर नहीं लिया जाते, मामूली खाना नहीं है कि आओ भाई मेज लगी है, परोसा जा रहा है। अब कहे भैया बाइबल में तो टेबल लगी हुई थी, वहां पर बैठे हुए थे कुर्सी में सब, अरे तो क्या उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन नहीं किया? ये घुटने पे आना नम्र और दीनता का स्वभाव है। अगर तुम्हें चाहिए तुम्हारे लिए भी टेबल लग जाएगी, वैसी कुर्सियां लग जाएगी चारों, लेकिन पहले वैसा बनो तो। आप हैं वचन के साथ? जब इस युग के नबी ने ऐसा दिया घुटने पर आकर के, तो मैं और आप कौन हैं? हालेलुया। कमजोरी तब चली जाएगी जब हम्बल करोगे अपने आप। सही है भाई। मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे बदन पीठ में दर्द है, तो खुदावन से दुआ करिए आपने, जब मैं घुटने पर आऊं खुदावन मुझे दर्द ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं देखा हूं कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग एकदम आकर के वैसे लेते, जो जवान लड़के लोग हैं वो लोग का एकदम ढीला ढाला स्वभाव। आप वचन के साथ या आप बेइज्जती कर रहे हैं प्रभु की भोज की, प्रभु के मेज की। सही बात है। नबी का है, जवानों उठो, तुम देखना मेरे जाने के बाद उस बेदारी को। हालेलुया। अच्छा जवान लोग बैठे पड़े, नबी कह रहे उठो। हाँ उठेंगे। 8 बज गए, 9 बज गए, उठो। 6 से 9 के बीच में तो रैप्चर होना है, और जवानों को उठना होता है 9 बजे के बाद। तो सो रहेगा भाई, रैप्चर तो हो भी गया। कहां से कहां पहुंचा देता है ये संदेश। हालेलुया। हालेलुया। इतना ज्यादा मुझे और आपको प्रभु को समर्पित करना है। पता है सब होता क्यों है? हम डेडिकेटेड नहीं है, समर्पित नहीं है। एक डेडिकेशन होना चाहिए अंदर से, मेरे को ये काम दिया गया, ये तो डेडिकेशन से करना है।
काम करने वाले भी दो तरीके के होते हैं, दुनिया में कर रहे हैं और खुदा के लिए कर रहे हैं। दुनिया में कर रहे हैं, एक तो होते हैं जो चमचे बनना चाहते हैं अपने सेठ का, अपने सेठ ने दिया काम, मैं इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा, चमचा बनूंगा, इसकी चुगली उसकी चुगली करूंगा। इस रीति से वो बढ़ते जाते हैं। जब आप प्रभु को आपको कोई काम सौंपता है, उसको जब आप डेडिकेशन से करेंगे, आप अरे मैं कहता हूँ बन जाओ इसके चमचे। सच है। सच है। हालेलुया। आमेन। आप वचन के साथ आमेन। चमचे नहीं बनेंगे, चमचे बनाते नहीं है, कहते तुम तो मेरे अपने हो। सच है। चमचे जो होते हैं वो अपने होते नहीं है, सच है। वो आज है कल नहीं रहेंगे। सच है भाई। यहूदा इस्करियोती कौन था? चमचा था वो, सही है, सही। पीछे से छुरा भोगने वाला। हालेलुया। हालेलुया। एक डेडिकेशन होना चाहिए काम के लिए। बहनों, आपको गवाही देना पड़ेगा। भाई मैं क्या बोलूंगी, शर्म ज्यादा आ जाती है। सही। और बाकी बातों में जो दुनियादारी की बातें हैं, अरे आज उसने क्या साड़ी पहनी, क्या सलवार लगाया था उसने, और उसके तो जो इयरिंग्स थे ना, वो तो मेरे को बड़े मस्त लगे। क्या मस्त उन्होंने पार्टी करी, इसमें शर्म नहीं आ रही। देखा यीशु मसीह के बारे में कहा तो यीशु मसीह आज क्यों आ चुका है, क्या बोलूंगी मैं। भाइयों का जाओ भाई, प्रभु के नाम से प्रचार करो, वचन बताओ, सारे लोगों को चेला बनाओ। आप है वचन के साथ? भैया मेरे को तो आता नहीं भैया, भैया मुझे तो आता नहीं भैया, इतने साल सीखे क्या फिर? सच है भाई। भैया एक बार बताओ ना भैया, कैसे क्या क्या वचन रखेंगे उनके सामने, वो भी बता दिया, वो भी बता दिया क्या क्या रखना है, क्या क्या बोलना है। अच्छा, सबसे पहले जाएंगे तो करेंगे क्या, वो भी बता दिया। खुदावन ने सब चीज बता दिया। एक बार पेरिग्रीन भाई ऐसी आए ब्रदरन के पास, आप याद है मैं बताया था, गवाही में बार बार शेयर करता हूँ, बहुत जरूरी है, हम बार बार ताजा होते रहते हैं चीजें, सच है भाई। ये कभी पुरानी होती ये चीजें, ये गवाहियां। सच है। भाई पेरिग्रीन कहते हैं ब्रदरन, मैं असमंजस, क्या हुआ भाई असमंजस में क्यों? भले एक आज नए परिवार से बात करना है, अच्छा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनके सामने रखूं क्या? ब्रदरन कहते इतनी सी बात। ब्रदरन कहते हैं आप चलो भाई ब्रदरन, आप बताना उनको। भाई मेरे को और भी जगह जाना है, हाँ आप ही जाइए। भाई ब्रदरन मैं रखूंगा क्या, आप मुझे बताइए प्लीज, गाइड मी। बिल्कुल करेंगे गाइड। उनका जब आपके पास ये वचन आया, आप है वचन के साथ, आपने कैसे इस वचन को ग्रहण किया? आपकी गवाही क्या है कि किस रीति से ये वचन मेरे पास खुल गया और मैंने जाना कि यही वचन सच्चा है। हालेलुया। ब्रदर ने कहा बिल्कुल वही बात तुम जाके सामने वाले के रख देना। आमीन। भाई जब आप समझ सकते हो तो वो नहीं समझेगा क्या? सच है, सच आप है वचन के साथ? हमने कहा वाह भाई। और आज एंड टाइम मैसेज की कलीसिया के नाम पे बहुत बड़ी बेदारी की जो सेवकाई है खुदावन ने भाई पेरिग्रीन के द्वारा दी, और लगभग पूरे विश्व भर में उनकी सेवकाई को खुदावन ने मतलब सपोर्ट किया और उस भाई के साथ रहे। क्यों? जो भाई डर रहा था कि क्या बोलूंगा, लेकिन एक नबी के समझाने के द्वारा गए और इतनी बड़ी सेवकाई को उन्होंने पूरा किया। क्या वचन के साथ सब कैसे होता है? इसीलिए शुरुआत में बताने का था, लोगों को मैं देखता हूं आजकल उनके अंदर एक डर है और कहता है आज मैसेज प्रचार करते करते मैं उस डर और भय को इनके जीवन से दूर कर देना चाहता हूं। वो डर और भय जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। जब हम संसार में काम करते हैं और तरह तरीके के दिमाग लगाते हैं कि सेठ खुश हो और हमारे काम से उत्तेजित हो जाए और हमारी सैलरी बढ़ाए, हमें एकदम दाहिना हाथ समझ करके रखे, ये होता है।
हम अपने काम में भी डेडिकेटेड होते हैं संसार के, तो प्रभु के कामों में क्यों नहीं? सच है भाई। हर साल हमारी ग्रोथ होती है, हमारी सैलरी इंक्रीज होती है, हम एक नए लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, आप एक नए लेवल पे पहुंचते जाते हैं। आप 1000 से काम कर रहे थे तो आज 10,000 में आ जाते हैं। तो प्रभु के वचन के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि कैन की आत्मा है पीछे पड़ी हुई। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती की आत्मा है, एसाव की आत्मा है, थोड़े से दाल के चक्कर में। हालेलुया। बगल में ही एक और आत्मा है, हाबिल। कोई भी काम करे बगैर प्रकाशन के करेगा नहीं। हालेलुया। व्यापार भी चुना, प्रकाशन से भरा, भेड़ों का चरवाहा। आमेन। और जब कुर्बानी लेकर के आया प्रकाशन के द्वारा, ये प्रकाशन आया कहां से? उसके बाप ने उसे सिखाया था। आज बच्चे अपने माँ बाप से सीखना ही नहीं चाहते, तो कहां से प्रकाशन आएगा? सही बात है। कैन के पास भी बाप आया था, लेकिन उसने उस बाप से सीखना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि वो अपने बाप से कुछ सीख चुका था। इसका विरोध करना, जो सबका बाप है उसका विरोध करना वो सीख चुका था। तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। और उसके कामों को करते हो। रहम करे खुदाबंद आज मुझ पर और आप पर। क्यों हम डेडिकेटेड नहीं हैं? क्यों हम समर्पित नहीं है कोई भी चीजों के लिए? कहां गया वो डेडिकेशन? जब शुरू भाई अब तो जो है ये मैसेज है। अच्छा अब क्या हुआ 2-4 सालों बाद? आप प्रवचन के साथ अब क्या हुआ? कहां पहुंच गया? और मैं वो जो डेडिकेशन शुरू में दिखता था वो कहां गया? कि भाई आज जाना है, भैया आज वहां पे जाना है, उनसे बात करनी। हाँ बिल्कुल, अरे हम तो रेडी है, हम तो वेट करते रहते हैं। आज क्या भैया, आज तो फंसा हुआ हूं मैं। अब भैया आज तो मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो मैं फंसी हुई हूं, मैं कैसे जा पाऊं? सब कहां? कौन ला रहा है ये? कौन ला रहा है? यही भी जो ब्रैनम बता रहे हैं, कैन किस प्रकार की आत्मा उसमें उभरी थी। पौलुस कह रहे हैं समय असमय तैयार रहे। हाँ भाई, कई बार मेजर कंडीशन होती है छुट्टी नहीं, लेकिन एक बार छुट्टी रह के मतलब निकल सकते हैं। छुट्टी नहीं भी है तो निकल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी को इम्पॉसिबिलिटी में बदल देते हैं। जबकि यहाँ पर वचन हो रहा है वो खुदावन जो पॉसिबिलिटी का खुदा है, हर एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हम नहीं चाहते ना, हमें लगता है नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे? इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द कहां से बना? इम्पॉसिबल का मतलब ही होता है आई एम पॉसिबल। हालेलुया। कहते नहीं पॉसिबल नहीं होगा। इसी बार मेरे को, मैं खुदावन से फिर दुआ किया और सोचा कि सच में प्रभु, हमने सोचा था कुछ, जब इनॉग्रेशन था भाई खाका की चर्च का, सब तैयारी हो गई, जाने के लिए रेडी हो गए, मैं और बड़े पापा तैयार थे। लेकिन फिर बारिश गिरने लगी, हमने यही बात करी, पॉसिबल नहीं है जाना, नहीं जा पाएंगे भाई। और अब गए तो पता पड़ा कि कुछ इम्पॉसिबल एकदम इजी वे में पहुंच गए हम लोग। आप गवाही देखेंगे बहनों की, जब हम यहाँ कहते हैं भाई कोई थकावट नहीं दिख रही, तुम लोग 5-6 घंटे का सफर करके आए हो गाड़ी में। 1 घंटा में रायपुर चले जाता हूँ ना, मेरी हालत खराब हो जाती है। उतनी ठंड में हम लोग सुबह उठ करके 4 बजे 5 बजे निकले यहाँ से, हाथ हमारे अकड़ गए थे। बीच में सिमगा में एक जगह रुके हम चाय पीने के लिए,
और जब वहां अंगारे जब चल रहे थे, आग ताप रहे थे, कई लोग हम अंगारों में ही हाथ डालने में पता नहीं पड़ रहा, इतने ठंडे और शून्य पड़ गए थे हाथ, लेकिन अंदर खुशी थी। प्रभु के काम के लिए जा रहे हैं, प्रभु के लोगों से मिलने जा रहे हैं, और वापस भी आए तो कोई थकावट नहीं, एकदम इजी वे में आए और इजी वे में गए। क्या भैया कुछ ऐसा पता ही नहीं पड़ा कि इतना लंबा सफर हम तीनों में से कोई नहीं किया था कभी ऐसा। भाई लोग तो थोड़े से उम्र दराज हो गए और हम तो यहाँ से जाने में ही थक जाते हैं, तो वो लोग कितना थक जाते होंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक नया जोश था। जवान लड़के थक जाएंगे 5-5, 6-6 घंटा बाइक चला के, स्कूटी चला के, हम लोग पहुंच गए आराम से, और वहां भी घूम रहे हैं, यहाँ पे भी आए, यहाँ भी स्वस्थ। तो इम्पॉसिबल का मतलब ही है कि पॉसिबल हो सकता है अगर तुम चाहो तो, लेकिन हमारे अंदर पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल है। तो अब समझ में आ गया चीज। ये जो इम्पॉसिबल है बोलने वाला जो चरित्र है ना, वो है कैन। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदावंद आपके साथ है तो आश्चर्य कर्म भी आपके साथ है। सच है भाई, हर एक चीज संभव है। सच है भाई, आमीन। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर एक चीज संभव है जब खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। अभी ये मत कहना कि मेरे लिए तो ये अचीव करना इम्पॉसिबल है, मैं कैसे IAS एग्जाम को अचीव कर पाऊंगा, कैसे मैं CA के एग्जाम को अचीव कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल है। अरे भाई जब खुदावंद आपके साथ है आप अचीव कर लेंगे। कैसे मैं UPSC निकाल पाऊंगा, कैसे मैं डॉक्टरी का एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, जब खुदावंद आपके साथ है एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। कैसे मैं प्रॉपर एक सेल्समैन बन पाऊंगा, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं लग रहा। खुदावंद आपके साथ है, सब कुछ संभव है। कैसे मैं एक प्रॉपर अकाउंटेंट बन पाऊंगा, मेरे लिए तो संभव है। खुदावंद आपके साथ है, वो आपको बना देगा, बस आपको उसके साथ साथ बने रहना है, उससे अलग नहीं करना है। एक विश्वासी का कैरेक्टर बनता है और एक अविश्वासी का भी। आप जितना चर्चाओ, आपने अपने बड़ों से जब आपको रास्ता दिखा रहे हैं, खुन्नस खाई, आपका फायदा नहीं चर्चाने का। सच है भाई, हाँ कई बारी होता है कि बड़े जो होते हैं कुछ चीजों को नहीं समझ, क्योंकि जैसे इंसान बढ़ता जाता है दिमाग जो सोचने समझने की शक्ति है वो कमजोर होती जाती है, जवानों से ज्यादा, जवानों से कम होती चल जाती है। तो कई बार जवान बच्चे जो है वो लोग अपने माँ बाप को बताते हैं कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, ऐसे करेंगे तो होगा। ये एक तरीका होता है। आप है साथ एक लेवल तक वो समझ में आता है, लेकिन तुम तो सिखाने ही लग जाओ तो वो पीछे ही पड़े हो हमारे। ये क्या है? अच्छा जब बात करें प्रभु की तो इनको तो कोई नहीं सिखा सकता, बिकॉज ये सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी, तो कैन तो इन्हें सिखा ही नहीं सकता। पहली बात, कैन को तो चाह करके ना चाहते हुए भी झुकना ही था, लेकिन वो झुका नहीं। हालेलुया। वो झुका नहीं। आप है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? माँ बाप मना करते हैं, आज जिस तरीके का माहौल है चाहते नहीं कि हमारे बच्चे इस तरीके से बिगड़ जाएं। सच है भाई, भाई खाका बता रहे थे, शादी भी दो प्रकार की होती है, एक तो खुदा के द्वारा और एक संसार के द्वारा। समझ रहे हो? एक शादी जो खुदा जोड़ता है और एक शादी जो लड़का लड़की अपने ही पसंद कर लिए और चलो कोर्ट में जाकर के शादी कर लेते हैं, बस हो जाए। और उन्हें इनकरेज करने के लिए बहुत सारी फिल्में भरी पड़ी है, लेकिन जो शादी खुदावन माँ बाप की सहमति से, एक परिवार और दूसरे परिवार की सहमति से खुदावन की योजना के अनुसार हो रही है,
वही एक सच्ची शादी है सच वचन के अकॉर्डिंग। बाकी सारी शादी में झूठ और फरेब और वो कैन की आत्मा बसी हुई है। सच है भाई। क्या सही बात है? आमीन। ऐसे ही थे कैन की आत्मा वाले लोग। उत्पत्ति 5 में क्या लिखा है? खुदा के पुत्रों ने देखा और मनुष्यों की पुत्रियों को जिसको चाहा उसे उठा ले गए। तो ये क्या थी? ये शादी खुदा की योजना के द्वारा थी नहीं। सच ये शादी थी भगा लो, अपनी मर्जी से पसंद कर लो। जब बाइबल बता रही खुदा के पुत्र थे, लेकिन पुत्रियां मनुष्य की थी, संसार की थी, संसार का फैशन किए हुए थी, संसार की शिक्षाओं को ओढ़े हुए थी। लेकिन खुदा के पुत्र है ना, मुझे पसंद है। अब बाद में वो खुदा के पुत्र रहे नहीं। हालेलुया। अब खुदा का मेरी दृष्टि में पृथ्वी का नाश मेरे सामने आ गया है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, परंतु खुदा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों नूह पर बनी रही? क्योंकि वो उसकी योजना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलता था। दुनिया एक तरफ, नूह एक तरफ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी, इतनी बड़ी भीड़ क्या कहती है। उसे फर्क पड़ता कि मेरा बाप क्या कहता है, सच है। हालेलुया। मेरा प्रभु क्या कहता है। उसे इस बात पे फर्क पड़ता है। उसे फर्क पड़ता है कि हनोक ने क्या कहा। हालेलुया। उसे फर्क पड़ता है कि आदम ने मुझे क्या शिक्षा दी। उसे बस इस बात से फर्क पड़ता है और वो उन्हीं शिक्षाओं पर चल पड़ रहा है। क्या कहा वचन के साथ? क्या हनोक ने नूह के साथ फेलोशिप करी? आमीन। और काफी लंबी चौड़ी करी। जब ब्रदर ब्रैनम के संदेश के द्वारा देखा जाए तो बाइबल के द्वारा तो हनोक की आयु 365 वर्ष की हुई। नबी का 500 साल वो खुदा के साथ साथ चलता है, तब जाकर के नूह के साथ फेलोशिप है। यानी 865 उसकी टोटल एज लिमिट थी हनोक की। आप है वचन के साथ? ये सब प्रचार हो चुका है, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं बता रहा हूं कि वो एक नबी के द्वारा आए हुए प्रकाशन को ही पकड़ करके चल रहा है। आमीन। वो अपने पीछे आए नबी के प्रकाशन को, जो उसका बाप दादा और भाई लगता है, उसी का प्रकाशन पकड़ के चल रहा है। मिकाया क्या कर रहा है? जो उसके पीछे आया नबी एलिया, उसके प्रकाशन को पकड़ के चल रहा है। वो कह रहा एलिया कह चुका है कि अहाब और इजाबेल का लहू कुत्ते चाटेंगे, तो मैं उसके लिए जीवन नहीं मांग सकता। 400 तो कह रहे भाई जीवन है। जैसे शिमशोन के पास वो गधे का जबड़ा आया था, ऐसी किसी ने एक और हथियार दे दिया, देखो मैं जबड़े से बनाया हूं, तुम इससे मारोगे उनको, दुश्मन को। रामोत को खिला तो मारा है। आप है 400 लोग। निकाय का भैया मेरे को खुदा से पूछना पड़ेगा। एक रात का समय मांगा, उससे बात करी और समझ में आया, खुलना चालू हुआ कि एक नबी कह चुका उनके बारे में। फिर प्रभु ने दर्शन दिखाया स्वर्ग का, कैसे वो दुष्ट आत्मा बैठी हुई है चारों तरफ। आप वचन के साथ एक फेलोशिप का, और वहां पर खुदावन कह रहा है कि कौन है जो मेरी ओर से इन 400 नबियों में झूठ बोलवाएगा और बैठ जाएगा। तब एक खड़ी होती है, वो कहती मैं जाऊं। आमीन। सारा हाल चाल मिकाया ने कह सुनाया। तो वहां पर एक और था जो अपने आप को तेज तरह समझ रहा था। वो आकर के मिकाया के थप्पड़ लगाते, कहते तुझसे खुदावन बात करेगा मेरे को छोड़ के। भाई किया तो किया है। बोले इस थप्पड़ का जवाब तेरे को जरूर मिलेगा। आप है वचन साथ? अभी कुछ ही दिन घटा था, वो गया खत्म। बोले जो असली है ना, वो अपने स्थान पर कायम रहेगा, और जो नकली है वो सब खत्म हो जाएगा। सच है। सही है, सही है। पास्टर भाई बता रहे थे कि कैसे जब वो जंगल में सेवकाई को चालू किए, तो कई सारे चर्च थे उसके सामने उसका विरोध करने के लिए कि तू कैसे सेवकाई में चला गया। लेकिन बोलता है आज भाई वो सारे चर्चों का हाल बुरा है, और कई चर्च तो खत्म भी हो गए, उसमें से टुकड़ा होकर निकल गए, कई लोग गए, और कई के विरोध करने वाले जो प्रचारक है, पास्टर है, वही खत्म हो गए। लेकिन भाई जो खाका भाई है,
वो टिके हुए हैं। Amen. मैं कहा भैया आप हमेशा के लिए हो, Yes, yes. आपको कोई नहीं हटा सकता क्योंकि आपकी नींव खुदावन ने डाली है। Amen. Amen. आप है वचन के साथ? Yes, yes, yes. सेवकाई आ रही है जा रही है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो सेवकाई आप पकड़े हुए हो ना वो हमेशा की, Amen. उसे कोई डामाडोल नहीं कर सकता। सच है भाई। जो सच्चा नबी होता है उसे कोई नहीं गिरा सकता, वो मरने के बाद भी नबी है। Amen. कोई उसके ओहदे को छीन नहीं सकता। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। जब शाऊल ने बुलाया शमूएल को, तो वो जब अपनी उस फिरदौस में से बाहर आ रहा था नीचे से, तब वो नबी था तब भी, आमीन, तब भी उसने भविष्यवाणी करी। क्या है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये कैन है जो बीच में बाधा डालने की कोशिश करता है। कई बारी माँ बाप में आ जाता है, बड़ों में आ जाता है और उल्टे काम करने के लिए प्रेशराइज करता है। नहीं, ऐसा नहीं कि बड़ों में क्या है वो काम नहीं करेगा, बड़ों में भी करता है, बच्चों में करता है तो बड़ों में भी करता है। लेकिन ये मुझे और आपको समझना है आज के मैसेज के द्वारा, लगभग आधा तो कम से कम क्लियर हो गया होगा कि कौन है ये कैन की आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर वचन नहीं, जहां पर वचन का आदर नहीं, वो है कैन की आत्मा। सच है भाई। सही है भाई। ये बात तो पक्की है। प्रभु खुदावन जो स्वयं सफेद वस्त्र पहन करके सांझ के ठंडे समय पर जब आते थे एक न्यायाधीश के द्वारा, न्यायाधीश के मार्फत, तो वो कौन थे? खुदा का वचन। आप है वचन के साथ? तो कैन के पास जब आए, उससे कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कौन बोल रहा था? प्रभु का वचन। लेकिन कैन ने प्रभु के वचन का अनादर किया। उसे जरूरत था कि वो उसका आदर करे, लेकिन उसने अनादर किया। तो क्या हुआ? खुदावन ने उसके लिए कुछ वचन बोल दिया वहां पर कि अब तू ऐसे ऐसे रहेगा बेटा। उन्हें बता दिया कि तू किसका बेटा है। आप है वचन क्या? बहन ने बड़ी अभद्रता से ब्रैनम के मैसेज का विरोध किया था। बोले इसका मैसेज तो मेरे गली घर का घोड़ा भी ना सुने, गाय भी, ऐसा कुछ उसने शब्द बोला था, गाय भी ना सुने। क्या हाल हुआ उसका? सही है। कैंसर ने इतना जकड़ लिया कि अपने मरते समय पर वो बोल रही थी कि उस व्यक्ति को बुलाओ, ब्रैनम को। सही सही सही। जब तक नबी पहुंचे खत्म सब। आप है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? मैसेज का विरोध करना, वचन का विरोध करना मुझे और आपको कटघरे में लाके खड़ा कर देता है। होता है नहीं न्यायालय में, आओ भाई कटघरे में आओ, फलाना व्यक्ति कटघरे में ला देंगे। हालेलुया। हालेलुया। उससे अच्छा है कि यहीं सुधर जाओ, प्रभु के लिए कदम बढ़ाओ। छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने अपने, जब वो इमानुएल जैसे भी थे और इनसे बड़े भी थे थोड़े से, और इनसे छोटे भी थे, इनके जैसे भी थे, सब लोग सेवकाई में लगे हुए सारे। और इवन हम बैठ के बात कर रहे हैं वहां पर आग के पास में, आग सेक रहे हैं, और अंबिकापुर के कुछ भाई थे, हम लोग गवाही शेयर कर रहे थे, बात कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे वहां खड़े होकर के हमारी बातें सुन रहे, तो पता नहीं क्या कुछ हमसे छूट जाएगा बोले। कौन सिखाया इनको? सही बात। वो खेलना कूदना छोड़ के वो जा करके हम जो बोल रहे हैं वचन की बातें झूठ बना के खड़े होकर और देख रहे हैं हमको एकदम एक टक लगा के। मैं बड़ा खुश हो रहा था। सच है भाई। यहाँ पे तो बात चले घरों में, और एक बच्चा उधर से निकले, एक बच्चा उधर निकल ले, सही। जिन्हें समझ है वो की बात कर रहा हूँ।
वो तो समझ भी नहीं है अभी उनके पास, लेकिन वो बैठे हुए कि भैया कुछ बात तो कर रहे हैं ये लोग, और ये बातें सुनना जरूरी है। यहाँ बच्चे तो माँ बाप जब झगड़ा करते रहेंगे या कुछ ऐसी बात करते रहेंगे, किसी के विरोध में बोलते रहेंगे तो एकदम ऐसे सुनेंगे, और जब कोई वचन की बात करते रहेंगे तो साइड हो जाएंगे सब अपना। अच्छा, एक पकड़ ये भी है कि माँ बाप वैसे नहीं है ना, वहां पे माँ बाप भी वैसे ही है, इसलिए बच्चे भी वही चीजों में आगे हैं। यहाँ पे भी तो माँ बाप को वैसे ही बनना पड़ेगा। एक पकड़ ये भी है, नबी का बच्चा अपने बाप को देख के प्रभावित होता है, उसके चाल चलन को अपनाता है, अपने पेरेंट्स के चाल चलन को अपनाता है। उसके पेरेंट्स कैसे? अगर आप चाहते हैं, उसी मैसेज में नबी ने बोला कि आपको बच्चा दुआ करे, पहले आप करें, फर्स्ट यू डिड। आप सिंह साहब, क्या ये चीजें ब्रदर ब्रैनम ने बोली? बिल्कुल बोली। आप क्या भैया आप क्या क्या बोल गए आज? मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई है जो बोल रहा है, ये संदेश बोल रहा है, कैन की आत्मा। मैं तो उस आत्मा पे रुका बस, मेरे को तो और किसी चीज पे जाना था, मैं मोहरों पे स्टडी करके आया था आज, और भी अच्छी तरीके से उस बात, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। वाकई में बड़ी बेकार आत्मा है, और उस आत्मा से हमको छुट्टी चाहिए। हमें हमें पवित्र आत्मा के कब्जे में आना है। सच है भाई। ऐसा कुछ हो कि पवित्र आत्मा हमें कब्जा कर ले, कैद कर ले, हम उसके कैदी बन जाए। हम सोचते हैं हम आजाद हैं, आप वास्तव में दुष्ट आत्मा के कैदी है और फील कर रहे हैं कि हम आजाद हैं। हालेलुया। लेकिन सच्ची आजादी तब है जब आप पवित्र आत्मा के कैदी हो जाते हैं, मसीह के कैदी हो जाते हैं, आप एक सच्ची आजादी में जी रहे हैं। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। वास्तव में एक आजादी का मतलब ही सच्ची आजादी और झूठी आजादी क्या, यही नहीं मतलब पता पड़ा हमें। हमने बस ये देखा कि जो सलाखों के पीछे वो कैद है और जो सलाखों के बाहर है वो आजाद है। नहीं, पौलुस और उसके साथ सिलास सलाखों के पीछे थे, क्या वो कैदी थे? यस यस। वो आजाद थे, लेकिन बाहर जो लोग थे वो सोच रहे हम आजाद है, वो कैदी थे दुष्ट आत्मा के। हालेलुया। लेकिन ये लोग भी कैदी थे, लेकिन थे मसीह के कैदी, लेकिन थे दुनिया के लिए आजाद। यस यस। आमीन। दुनिया सोच रही है इन्हें तो कैद कर लिया गया, ये चोर उचक्के होंगे, चोर उचक्कों को थाने में डाल के और वो सलाखों के पीछे कैद कर लिया जाता है, डाकू हथियारे, सही बात है, इसी तरीके के होंगे, लेकिन वो है नहीं, वो है मसीह के कैदी और आजाद है। हालेलुया। ऐसी आजादी है भैया, क्या कहे, जब वो मसीह के कैदी बने तब कह रहे हम सच्ची आजादी में, वी आर इंडिपेंडेंट। हालेलुया। सच्ची स्वतंत्रता तो तब मिली जब प्रेरित 9 में वो आग की ज्योति आई, वो आग का सतून आया, जिसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। वो दिन मैं आजाद हुआ। आप वचन के साथ, वो दिन शायद कैन की आत्मा अंदर होगी जो अपने भाई को घात करती थी, वो खत्म हो गई। यीशु मसीह के लोगों को मारता था, ये वही कैन की आत्मा पौलुस में थी, लेकिन उस दिन जब वो आग का सतून आया, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकली और खुदा का आत्मा उसके अंदर आ गया। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? इसलिए मेरे भाई बहन, कुछ भी करने से पहले बहुत सतर्क होना चाहिए। और तब आप एक सही रास्ते पर है, जब आप अपने आप को हर कदम पे परखते चले, हर कदम पे देखते चले कि मैं कहाँ पे हूँ, किस रीति से काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप धीरे धीरे देखना आप एक सही रास्ते पर आ जाएंगे। जब आप अपने आप को परखते चलेंगे, आप परखते नहीं है, आप सोचते कि नहीं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और ये आपकी जो सोच है वो आपको गलत रास्तों में ले आती है। हालेलुया। इस चीज से बचना है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। बहुत लंबा मैसेज है बोलने के लिए,
लेकिन अब मैं यहाँ पे बंद करूँगा। प्रभु इस संदेश के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप सबको बहुत आशीष, बहुत बहुत सारी आत्मा है जिसका जिक्र भाई ने किया नबी के संदेश से होते हुए, और क्या क्या आत्मा देखी भाई हमने। बोले ऐसी आत्मा जो अगर कोई कुछ कर रहा है उनके लिए, एहसान फरामोश आत्मा, एहसान फरामोश। उनको भाई जैसे घरों में कहीं पे भी खाना परोसा, मान ली खाना बनाया माँ ने, बाप ने, हालेलुया, लेकिन उनका धन्यवाद देना छोड़ करके, ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम्हारा काम है, करना है, इसको कहते हैं एहसान फरामोश। ये भी एक आत्मा है और वो है दुष्ट आत्मा। वो बाइबल में दिया हुआ है तीमुथियुस की पत्री में। आप है वचन के साथ, इन चीजों से मुझे और आपको बाहर निकलना और आना है खुदा की आत्मा के प्रभाव में। आमीन। मैं समझता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, थोड़ा बहुत भी समझे तो बहुत बढ़िया आपके लिए, और बाकी जो समझना है वो प्रभु और आपको अपनी आत्मा के द्वारा समझा देगा। आमीन। तो आइए हम एक गीत गाएं और उस बीच हम सब अपनी अपनी ऑफरिंग डालें। छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। आमीन। जिसने आज तक अकेला नहीं छोड़ा, अब कैसे छोड़ देगा? हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ता मेरे भाई। आइए हम इस गीत को गाएं। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा।
कि मेरे अंदर से वो कैन की आत्मा निकल जाए, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको और आपके अंदर से मदद करेगा कि वो आत्मा को आप निकाले और वो अपनी आत्मा देगा। क्या उसने मरियम मगदलीनी की मदद करी कि वो 7 दुष्ट आत्मा उसमें से निकाले? हालेलुया। और उसे अपनी आत्मा दी। अपनी कौन सी? वही 7 आत्मा जो खुदा की है। अगर 7 आत्मा दुष्ट आत्मा की है तो 7 आत्मा खुदा की भी है। उसने 7 आत्मा मरियम मगदलीनी में से निकाली और अपनी 7 आत्माओं का अभिषेक जो उसके दाहिने हाथ में है वो मरियम मगदलीनी के अंदर रखा। तो अगर आप आज उसकी मदद लेना चाहते हैं तो क्या वो छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। जब इस गुनहगार और पापी संसार में से तुम्हें निकाल ले आया और इस सच्चे संदेश के तहत ले आया, वो छोड़ा नहीं, तो अब कैसे छोड़ेगा? वो क्यों नहीं चाहेगा कि आपके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल जाए? वो क्यों नहीं चाहेगा कि आपकी परेशानियां खत्म हो जाए? क्यों? क्योंकि ये परेशानी लाने वाला भी वही दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। अगर आपने ठाना तो खुदावंद आपके साथ है कि वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उन जगहों पर पहुंच जाएगा जहां पर लाइट नहीं होती, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, आमीन, हर ना उम्मीदी में। हम बात कर रहे थे इम्पॉसिबिलिटी की, क्या होती वो? ना उम्मीदी। हर ना उम्मीदी में वो आ जाएगा। हालेलुया। एक निशाना बन करके, आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। वो छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसने ठाना है वो आपको पकड़े। आप प्रभु के पास नहीं गए। आदम कभी खुदा के पास नहीं गया गुनाह में गिरने के बाद। खुदावंद आदम के पास आया। खुदावंद ने आदम को आवाज, हे आदम तू कहाँ है? आदम गुनाह में पड़ गया और हे खुदा तू कहाँ है नहीं बोला, लेकिन वो खुदावंद अपने सिंहासन को छोड़ा और वो आदम के पास आया, हव्वा के पास आया और कहा, हे आदम तू कहाँ है? आमीन। मैंने और आपने कभी खुदा को नहीं पुकारा, लेकिन वो खुदावन अपने सिंहासन को छोड़ के 28 फरवरी 1963 को मेरा और आपके जीवन में आया। उसने मुझे और आपको आवाज लगाई, हालेलुया, हे फलाने मेरे बच्चे, हे फलानी मेरी बच्ची, तू कहाँ है? मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे फेलोशिप करना चाहता हूँ। वो आया मेरे भाई बहनों। जब उसने पकड़ा है तो वो छोड़ेगा भी नहीं। ये उसकी मनसा है, उसकी इच्छा है, क्या बोल रहे हैं, उसकी मर्जी है भाई। जो कुछ वो करता है वो अपनी मर्जी के हिसाब से करता है। एक पत्ता भी उसकी मर्जी के खिलाफ हिल नहीं सकता। आप है वचन के साथ? हालेलुया। एक दिन भी उसकी मर्जी के हिसाब से हो नहीं सकता। उसने चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर वो पूरी रात पूरी दिन बना दे, उसने बना दिया। क्या किया उसने? और आज भी अगर जब रैप्चर होगा 6 से 9 तो नबी ने बोला वो टाइम होगा, लेकिन अगर 6 से 9 यहाँ होगा तो अमेरिका में 6 से 9 का क्या टाइम होगा? अफ्रीका में क्या होगा? रसिया में क्या होगा? अलग अलग। लेकिन क्या खुदावंद आज भी उस सूरज को रोकने में सामर्थ्य है? और 6 से 9 में ही वो अपने बच्चों को यहाँ से लेके चले। नबी ने बोला वो हाँ और आमीन है। रैप्चर होगा 6 से 9 के बीच में। आप वचन के साथ? कैसे होगा, कैसे पृथ्वी को रोकेगा, सूरज को रोकेगा, ये सब उसके ऊपर है भाई, मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसने बोला है तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन। आइए हम उस खुदा के लिए अपने सरों को झुकाया प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावंद, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु सच है प्रभु, आप अपने बच्चों को छोड़ते नहीं लॉर्ड। आपने हर एक उनकी रास्तों में अगुवाई करी है खुदावन। कहीं वो अंधेरे में भटक जाए तो आप उनके लिए उजियाला ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मनुष्य जो उजियाला कर सकता है, वो उस रोशनी को जला सकता है। खुदावन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। चाहे कितनी भी आंधियां चले, कितने भी तूफान आए, लेकिन आप उस रोशनी को बुझने देते नहीं है। वो एक ऐसी रोशनी है जिसमें हर घड़ी हर समय वो तेल उमड़ता ही रहता है। तेल की कमी होती नहीं है तो रोशनी कैसे बुझ जाएगी? मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज खुदावन आपने हम जो अंधियारे में पड़े थे, हमारे पास अपने संदेश को, अपने वचन को लेकर के आए। सच है प्रभु। तो आज अगर हम कुछ उन आत्माओं के घेरे में आ गए हैं लॉर्ड,
तो प्रभु मेरा भरोसा आप पर है प्रभु कि आप उन आत्मा को निकाल के अपनी आत्मा देंगे, क्योंकि आज भी वो आत्मा यही मौजूद है, वो खुदा का आत्मा यही मौजूद है, वो स्वयं खुदाबंद यहाँ मौजूद है। जिसने मरियम मगदलीनी के अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली, वो खुदाबंद यहाँ मौजूद है। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन के अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, बस 1-2 दिन के लिए, हमेशा के लिए, ताकि अपनी आत्मा को, खुदावन की आत्मा को हम ग्रहण कर सके। सच्चे संदेश में फिर एक बार हम उस रीति से चल सके जैसा खुदा चलाना चाहता है। मददगार हो, ये सहायक हो। प्रभु जी कैसे ब्रैनम बताते हैं, दुनिया की हर एक चीज मिट जाएगी लॉर्ड, हर एक चीज। ये जो आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही है, मोबाइल और वो हर एक टेलीविजन, वो प्रभु जी हर एक चीज मिट जाएगी, लेकिन आपका वचन लॉर्ड, आपके लोग जो कि वचन बन चुके हैं, वो कभी नहीं मिटेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की जय हो प्रभु, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। एक एक मेरे भाई बहनों को सामर्थ दे और वो आत्मा दे खुदावन की आज के प्रचार वचन को अपने हृदय से कबूले और उसके अनुसार चलने की चौकसी करे। हम सब में मैं जानता प्रभु जी कोई ना कोई कमी रहती है प्रभु, वो डेडिकेशन आप देखते, वो समर्पित, वो समर्पण वाला जीवन आप देखते। जैसे खुदावन आप समर्पित थे वचन के लिए, आपने कहा मैं पिता की ओर से आया हूँ और जो कुछ मेरा पिता मुझसे कहता है मैं वो करता हूँ। आप समर्पित थे खुदा, आप डेडिकेटेड थे लॉर्ड। हमें आपके स्वभाव को लेकर के उत्साहित होना चाहिए खुदावन, और उसी के अनुसार करना चाहिए प्रभु। वो डेडिकेशन आज हम आपसे सीखे खुदा, आप हमें सिखाए लॉर्ड कैसे डेडिकेटेड होना है, कैसे आपके साथ एकदम बिना किसी खुदावन फायदे के चलना लॉर्ड, बिना किसी सोच के कि यहाँ पर हम मुनाफा कमाए। आप अपने आप अपने बच्चों को फायदा देते हैं, अपने आप लोग। जब आपके लिए कोई एक कदम आगे बढ़ाता है, आपके 10 कदम बढ़ाता है। बाइबल में लिखा है कि जब कोई विश्वासी के लिए 1 गिलास पानी पिलाता है, स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल। हर एक उन जो खुदावन जो आपके लोगों को 1 गिलास पानी पिलाए, उनके लिए थोड़ी भी सेवकाई करिए, उस हर एक घर में प्रभु जी आप बहुत आशीष, बहुत बरकत दीजिए, रहम करें, घर के परिस्थितियों को आप सुधार दे हमेशा। कोई बीमार होगा तो उसे संपूर्ण रीति चंगा करें खुदावन। कोई किसी दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए बच्चे, बुजुर्ग, जवान, तो उस हर एक दुष्ट आत्मा को आपके नाम से दूर करते, आपका अनुग्रह हर एक पर होने पाए खुदावन। रहम शाम में भी खुदावन आप अपने अभिषेक को बहुत आय से उठाएं, स्वयं हमसे बात करें उस मेज में जब हम सहभागी हुए प्रभु। अपने आप को हम्बल करें लॉर्ड, अरे अपने हम अपने लिए खुदावन आपसे माफी मांगे, क्षमा प्रार्थी हो लॉर्ड, और ऐसे करके हम उस मेज में सहभागी हुए। मदद करें, सहायता करें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कार्य करने का फजल बख्शें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी हमारे रोज की रोटी आज हम बख्शे, जिस प्रकार में कसूरवार को माफ फरमाते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ और हमारे गुनाह करने के बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और इज्जत हमेशा आपके हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। शाम की सभा 5 बजे से